पूरा देखेंगे एक-एक करके जो हमने सीखा था। All right, and I trust after that, after next week, then the expedition of the children of Israel would be complete. और उसके बाद मैं ऐसा भरोसा करता हूँ कि ऐसी आशा करता हूँ कि उसके बाद में जो इस्राएलियों का मरु यात्रा का अध्ययन है, वो समाप्त हो जाएगा। All right, I'm going to share you my screen before I start the study for today. और आज का अध्ययन शुरू करने से पहले आपके साथ में जो स्क्रीन को साझा करना चाहता हूँ। Yes, sir. We can see. All right, you can see. Thank you, Deepu. Yes. All right, let's turn to Numbers 33 and read verses 47 and 48. आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए हम निकालेंगे गिनती की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय 47 से लेकर के 48 तक हम लोग पढ़ लेते हैं। गिनती की पुस्तक, उसका 33 अध्याय और उसका 47 से 48 तक। और अल्मोन दिबालेतीम से कूच करके उन्होंने अबारीम नामक पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया। फिर अबारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में एरीहो के पास यरदन नदी के तट पर डेरा किया। और उन्होंने मोआब के अराबा में ओके, आई एम रीडिंग 49. All right. Thank you, Deepu. Now, in these two verses, we read that the next station, which is the penultimate, the last but one station, where they camped was the mountains of Abarim. और ये जो आखिरी जगह जहां पर उन्होंने डेरे किए थे, वो डेरा जो है अराबो अबारीम का नामक पहाड़ों पर डेरा किए थे। Yeah, Pahora, no? They are Abarim ka Pahora, which means the mountains of Abarim. That's the station Yes. we're going to study, and that is the 41st station. और यही वो अबारिम का पहाड़ है जहां पर उन्होंने डेरे डाले, और वो 41वां स्थान है जहां पर इस्राएलियों ने। यस सर, माय वॉइस इज कमिंग। All right. Yeah, I think there's a problem with my internet. So, all right, I can hear you now. So the 41st station is the mountains of Abarim. इसलिए अभी जो 41वां स्थान है वो है So if you अबारिम का see पहाड़। on the screen, there are only two more stations in blue that I have marked there to complete the study: Abarim Mountains and the Moab Plains. और जैसे कि आप देख पाएंगे कि जो मैंने स्क्रीन में दो स्थान जो नीले कलर से लिखे हुए हैं, उनसे आप देख पाएंगे दो और स्थान है जिसको हमको पूरा करना है। Now, yesterday, or I think day before yesterday, I remembered or reminded myself to send you the presentation on the previous study that we made, which is Almon Diblathaim. और पिछले बार मुझे इस बात का याद आया, और मैंने जो है पिछले अध्ययन का जो नोट्स था, स्लाइड्स था, वो मैंने आपको भेज दिया है, और वो अल्मोन दिबलाताइम था। Now, when you go through those notes, and towards the end, you will find a few slides which gives you examples or illustrations from the Bible about certain characters relating to Almon Diblathaim application. और यदि आप जो है उन स्लाइड्स को यदि आप ध्यान पूर्वकता से उनका निरीक्षण करते जाएंगे और देखेंगे, तो आपको जो है अंत में कुछ ऐसे स्लाइड्स मिलेंगे जो अल्मोन दिबलाताइम के बारे में जो बाइबल से कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो प्रत्यक्ष हैं। I didn't have time to do that in the previous week when I completed that study, but there is nothing to explain. It's easily readable and understandable, so I leave it to you to do the study yourself. Look at the last four slides, 3 or 4 slides, if my memory is right. I've picked up some examples from the Bible and related to what is the application of Almon Diblathaim. I hope that's going to be useful to all of you. और मैं आशा करता हूं कि अल्मोन दिबलाताइम का जो अध्ययन है वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जो है उस स्लाइड में जो है 3 या 4 ऐसे स्लाइड्स हैं जिसमें उनका अध्ययन, उसमें उनके उदाहरण दिए गए हैं, और उसके करने के लिए मैं अभी नहीं जा रहा हूं, मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि उसमें एकदम से सरल भाषा में, सरल तरीके से उसका व्याख्या है वहां पर किया गया है। यदि आप उनको देखेंगे तो बहुत सरल रीति से और आराम से उसको समझ पाएंगे। A complete and perfect translation, Deepu. Thank you and God bless you. All right. Now let's get into
the study of the mountains of Abarim or the Abarim mountains. आइए हम लोग अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे अबारिम के जो पहाड़ हैं, पहाड़ों से। Now, the significance of this mountain is that Moses climbs this mountain to see the promised land before he dies. और अभी यहाँ पर ये जो अबारिम का जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों की एक विशेषता ये है कि उनकी चोटियों पर चढ़ करके इस्राएलियों में से उन्होंने जो उनका वायदे किया हुआ देश कनान को वहां से देखा था। Now let's read a few references. Turn with me to Numbers chapter 27. Let's read 2 verses 12 and 13. आइए मेरे साथ में निकालिए उसका गिनती का पुस्तक, उसका 27वां अध्याय 27 वर्ष सर, Verses 12 and 13. 12 और 13 पढ़ेंगे हम लोग। 27 फिर गिनती की यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नाम पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून की नाई तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा। All right, thank you, brother. Now, if you read this very carefully, it says, get thee up into the Mount Abarim. So this is where God called Moses to the top of this mountain to show him the promised land which the children of Israel are going to inherit, but Moses is not going to inherit that. लेकिन अभी हम यहाँ पर देखते हैं, यदि आपने ध्यान पूर्वकता से पढ़ा होगा तो यहाँ पर परमेश्वर यहोवा मूसा को इस प्रकार से बुलाते हैं कि हे मूसा, तू अबारिम नामक पर्वत के ऊपर चढ़कर उस देश को देख ले जो इजरायलियों को दिया गया है। और वो देश की विशेषता ये है कि मूसा उस देश को केवल उस पहाड़ पर चढ़ करके देख पाया, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। And you also find in Deuteronomy, let's also turn to Deuteronomy chapter 32 and read verses 49 and 50. And you will find the same reflection which Moses is telling the children of Israel. और आइए हम इसी के विषय में हम लोग एक और जगह को पढ़ लेते हैं। व्यवस्था की पुस्तक उसका 32वां अध्याय 49 and 50 और वचन 49 और 50वीं आयत को हम लोग पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 32, व्यवस्था विवरण 32 का 49-50। ओके, मुझे मिल गया है। उस अबारिम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर जो मोआब देश में एरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश जिसमें इजरायलियों की निज भूमि कर देता हूँ उसको देख ले। तब जैसे तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। All right. Now you find there in verse 49, unto Mount Nebo. Now, as I told you, the Mount Abarim is a range of mountains, and I specifically mentioned about Pisgah. Pisgah is also in this mount. Nebo is also in this mount. So Abarim is a range of mountains, and you find Pisgah and Nebo in that range. और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो पिस्का नामक पर्वत और नबो नामक पर्वत जो है वो अबारिम के पर्वतों की श्रृंखलाओं में ही आते हैं और वो एक साथ होते हैं, इसीलिए वहां पर अबारिम के पहाड़ों करके वहां पर शब्द आया है। Now you must keep in mind that this mountain is still in the land of Jericho. I'm sorry, it's in the land of Moab. Yes. और ये इस बात को आप विशेष ध्यान रखना कि ये पर्वत जो है, ये पहाड़ जो है अभी भी मोआब देश की सीमा में ही हैं। But this place is opposite to Jericho. लेकिन ये स्थान जो है सीधा जेरिको के सामने है, यरीहो के सामने है। Which means they can see Jericho. They are about to cross Jordan and they are about to go over to Jericho and then possess the promised land. They are in the vicinity of the promised land.
मेरे प्रियो, अभी इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है उस प्रॉमिस वायदे किए हुए देश में, स्थान में जो है पहुंचने वाले हैं, यरदन नदी को पार करने वाले हैं। और यहाँ से वो लोग एरिहो को देख पा रहे थे, और वो अपना जो स्थान पर उनको जहाँ जाना था उसको भली भांति वो देख करके आगे बढ़ते हुए उसको प्राप्त करने के लिए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। So the significance of the mountain of Abarim is Moses going up the mountain to view the promised land as God had promised to show him. और इसीलिए जो अबारिम के पहाड़ों की विशेषता यही है, जैसे कि परमेश्वर ने वादा किया था उसी रीति से मूसा उस पहाड़ पर, अबारिम के पहाड़ों पर चढ़ करके उस प्रॉमिस लैंड वादे किए हुए देश कनान देश को वहां से देख पाया और उसका दर्शन कर पाया। And so when you think of the mountains of Abarim, always remember that is the place where Moses was led by the Lord to the top of the mountain to see to see the promised land. मेरे प्रियो, इस बात को आप विशेष ध्यान रखना है कि जो प्रॉमिस लैंड वायदे किए हुए देश को देखने के लिए मूसा का परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किया गया कि उस पर्वत पर चढ़ करके उस देश का दर्शन कर पाए, उस देश का स्थान को देख पाए। All right. Now, what we're going to study now for the rest of the session today is what does this mountain of Abarim mean to you and me? मेरे प्रियो, अभी हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे कि जो अबारिम के पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये मेरे और आपके जीवन के लिए प्रायोगिक रीति से कैसे उपयोगी हैं, लाभकारी हैं, क्या हम सीखते हैं उनसे अपने जीवन के लिए। And you must have observed in this whole study of the expedition of Israel, I'm very particular, not just to tell you about the history and geography of the place, but also what is the spiritual truth and lesson that we learn from each of these stations. And I trust that study has been useful to you as well as it has been to me. मेरे प्रियो, जैसे कि आपने जो है इस अध्ययन के दौरान जो इजरायलियों की मरु यात्रा का अध्ययन प्रारंभ से लेकर के अभी तक आपने इस बात को ध्यान दिया होगा कि इतना ही नहीं कि मैं उस स्थानों के जो है ऐतिहासिक जो है भूगोलिक आपको जानकारी वहां पर देता हूं, वरन उसके साथ साथ आत्मिक जो अर्थ हैं उनके, जो हमारे जीवन में जो लागू होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, कैसे वो हमारे जीवन में लागू होते हैं, इस बात को भी मैंने विशेष ध्यान देते हुए उसको मैंने सिखाया है और बताया भी है। और मैं आशा करता हूं कि जितना ये उपयोगी और लाभकारी मेरे जीवन के लिए रहा, उतना ही आपके लिए भी रहा होगा। There's one thing I have practiced all these years, right from the first day I was asked to minister the word when I was in my early 30s till today. There's one thing that I've always kept in mind, and by the grace of God, I'm doing that I don't go into theology, but I make an effort to apply it to our personal lives. And that is most important when we read the scripture. And by the grace of God, I've been able to do it until this very year. मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने के लिए मेरे बुलाहट हुई, तो तब से लेकर के जब मेरा 30 वर्ष का सर का उम्र था, तब से लेकर के अभी तक सर ने एक बात को, एक चीज को जो है मैं उपयोग किया है, वो ये है कि मैं जो भी प्रचार करता हूँ, जो भी शिक्षा देता हूँ, मैं जो है थियोलॉजी में नहीं जाता, परमेश्वर के बारे में अध्ययन करने के लिए नहीं, वरन उसमें से, लेकिन जो हमारे जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए वो कैसे प्रयोग होता है, कैसे उपयोग में आता है, इस बात पर मैंने ज्यादा उसको जोर दिया है और उसको अपने जीवन में लागू भी किया है। I know there are many well-versed Bible teachers who focus on theology and doctrine, and they're experts in that, highly knowledgeable, and I respect them. But as far as I'm concerned, my way of teaching and my way of preaching is to look at the spiritual application to our lives. That is what I feel is important when we read the Bible. मेरे प्रियो, अभी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जो शिक्षक लोग हैं बाइबल के
ज्ञाता हैं, जो भली-भांति परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, थियोलॉजी में जाते हैं, सैद्धांतिक शिक्षा को देते हैं और बहुत-बहुत ज्ञान रखने वाले लोग हैं। मैं उनका मान-सम्मान करता हूँ, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उसके साथ-साथ लेकिन जब मैं परमेश्वर का वचन को अध्ययन करता हूँ या फिर प्रचार करता हूँ, तो सबसे पहले मैं उसमें वचन में से हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए आत्मिक सीख क्या मिलती है, कैसे हम अपने जीवन में उसको प्रयोग करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इस बात पर मैं ध्यान देता हूँ और मैं यही एक सही तरीका है जो बाइबल को अध्ययन करने का। All right, so now we're going to study what is the spiritual application, what is the lesson that we can learn when the children of Israel pitched in the mountain of Abarim. आइए, इसलिए मेरे प्रियो हम लोग अभी इस बात को देखेंगे कि जब इज़राइलियों ने अबारीम नामक पहाड़ों पर जाकर के डेरे डाले तो उसका अर्थ और वो हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए क्या सीख मिलती है, इस बात को देख लेते हैं। All right, I'm going to ask each of you to turn to Deuteronomy chapter 34, and we are going to, which is the last chapter of that book, and we're going to read all the 8 verses because I feel these verses are like pearls in the scripture. मेरे प्रियो हम जो है Deuteronomy व्यवस्था 34. विवरण की पुस्तक उसका 34 का 1 से लेकर के 8 तक हम इन वचनों को पढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये अध्याय है इस व्यवस्था विवरण का आखिरी अध्याय है और ये परमेश्वर के वचन में ये जो 8 वचन हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें ये सारी जानकारी उसमें हमको मिलती है। After we read this, and I will give you the caption, which I learned while I was preparing. I learned a particular caption or a heading for this chapter. I'll tell you after we read all the 8 verses. और हम इन 8 वचनों को पढ़ने के बाद में मैं आपको जो है इस भाग का एक जो हेडिंग है, वह शीर्षक है, मैं आपको दूँगा, जिसको मैंने सीखा है, मैंने सीख लिया है, उसको मैं आपको दूँगा। Yeah, we can read now. यस, हम लोग आइए इसको पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 34वां अध्याय 1 से लेकर के 8 तक। हवा से वो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्रेम और मनस्से देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोवर तक की यरीहो नाम खजूर वाले नगर की तराई यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। और इस्राएली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। Read till the end, brother. Sorry, read till the end, brother. पूरा पढ़ दो, पूरा पढ़िए। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने अब आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इस्राएलियों
की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। All right, thank you very much, brother. Now, when a person, normally in today's world, when a person dies, the family members, the near relatives, what do? They write an obituary, or they put it in the newspaper, which is called an obituary. They put the picture, then they write a few words about this person, from when he was born and when he died, and so that other people reading it will know who this person is, a little about that person. और जैसे कि आज के आधुनिक वर्तमान जगत में हम देखें तो यदि कोई व्यक्ति जो है वह एक परिवार का यदि कोई व्यक्ति जो है मर जाता है, वह खत्म हो जाता है, तो उस व्यक्ति के बारे में जो है वो न्यूज़पेपर में, अखबारों में एक इस प्रकार का एक टिप्पणी लिख कर के भेजते हैं उनकी फोटो के साथ में, और उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा जानकारी उसमें लिख करके उसमें खबर में छपवा देते हैं, ताकि वो लोग उसकी फोटो देख करके उसके बारे में पढ़ करके समझ पाए कि ये व्यक्ति कौन था। Now, in the light of what I said just now, chapter 34 of Deuteronomy can be called as the obituary of Moses. And who writes the obituary? God Almighty himself writes the obituary for Moses, which we read just now. मेरे प्रियो, जिसको अभी हमने पढ़ा है, इसको हम लोग जो है मूसा की मृत्यु के जो जानकारी या घोषणा पत्र यहाँ पर हम देख सकते हैं, और वो किसके द्वारा लिखा गया है प्रियो? वो स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा मूसा की मृत्यु का विवरण हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। And as I told you earlier, in the first verse that we read, you find the name of Nebo and find the name of Pisgah. So these two mountain peaks like Nebo and Pisgah are found in the mountain range of Abarim. मेरे प्रियो, अब अभी जैसे कि आपने जो पहला वचन 34 का पहला आयत को हमने पढ़ा था, वहां पर लिखा हुआ है जो नबो के पहाड़ और पिस्गा की चोटी पर, ये दोनों पहाड़ जो है अबारिम नामक पहाड़ों के समांतर में आते हैं, जहां पर मूसा चढ़ करके उस स्थान को देखा था। Now, from this particular chapter, as I was reading yesterday and preparing for the study today, I'm going to place before you some gems or some nuggets from the Bible, particularly from this verse relating to Moses and the obituary which God wrote about him. मेरे प्रियो, हम लोग जो है अभी जो मूसा के बारे में, मूसा का जो विवरण है, इसको हम लोग देख सकते हैं। इसके बारे में अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसे मुख्य बिंदु और जो मणिका जो आपके अध्ययन के लिए यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने मूसा के बारे में लिखा था। Now, all this is related to this particular station, the mountains of Abarim. That is why I'm talking about all these. मेरे प्रियो, ये सब बातें जो है अबारिम के पहाड़ों से मिलती-जुलती हैं, इसीलिए मैं इनके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। The first point that we understand from this chapter that we read is that we are all going to die and we all must live with eternity in mind, always. मेरे प्रियो, जैसे कि हम लोग इस बात को जानते हैं कि हम सभी लोग मरने वाले हैं, और उसके बाद में हम फिर से पुनः जीवित हो जाएंगे। All right. Now let's read particularly verse 10. आइए विशेषकर हम लोग 10वीं आयत को पढ़ लेते हैं, 10वां वचन। और मूसा के और इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। You see the word amne samne. It's a very important shabd, or it's a very important phrase that is used there. The Lord knew Moses face to face. मेरे प्रियो, ये बात जो अभी आपने देखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है जहां पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर इस शब्द लिखा हुआ है कि मूसा के समान और कोई ऐसा नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की हों। You see how precious that is. The Lord knew Moses face to face, which means like how you meet Ranjit, or how you meet Deepu, or how you meet Sibir, or how you meet Bisaxon, or how you meet Shastri.
You meet them face to face. You're talking to them. It's exactly that way that Moses and God were relating to each other. How wonderful. मेरे प्रियो कितना अद्भुत बात है ये। जे आप परमेश्वर ने आमने सामने मूसा से उसी तरह से बात किया है जिस रीति से आप जो है रंजित सर से मिलते हैं, अभिषेक सर से मिलते हैं, या फिर आप भाई जगवीर से मिलते हैं। उसी रीति से परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने होकर के बातें की और इस रीति से उनके संबंध थे। How was this possible? मेरे प्रियो ये कैसे संभव हो सका? All right, it is possible because he loved God and others like how he loved God. मेरे प्रियो ये इसी रीति से संभव हो सका जिस रीति से वो परमेश्वर को प्रेम करता था, उसी रीति से वो दूसरों से भी प्रेम रखने वाला व्यक्ति The था मूसा। lesson for you and me, brothers and sisters, is we need to love God and we need to love others, including our own family members, as much as we love God. मेरे प्रियो आज मेरे और आपके जीवन के लिए सीख है वो यही है कि यही सीख मिलती है कि हम जितना प्रेम परमेश्वर से करते हैं उतना ही प्रेम हम लोग अपने परिवारी जनों को मिला करके सभी लोगों के साथ एक समान प्रेम रखें। Sometimes some of us love God more than we love our family. We get irritated with our family members, be it the wife or the husband or the children. We snap or we shout at them. We don't love them the same way that we love God. That is the lesson that we need to learn, brothers and sisters, to love our own family members as much as we love God. मेरे प्रियो हमको जो है जितना प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम जितना प्रेम परमेश्वर से करते हैं उतना अपने परिवारी जनों से नहीं करते हैं। कई बार हम लोग जो है उन पर जो है चिल्लाते हैं, उनको जो है डाँटते हैं, उनको ताड़ना करते हैं। और इस बात को हमको सीखना है मेरे प्रियो कि जितना प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं, हम परिवारी जनों के साथ एक समान प्रेम रखें। Now, another reason about lesson that we learn, that we can learn from Moses and the Lord, knowing each other face to face, is we need to live and serve God faithfully in the church that He has placed us. मेरे प्रियो हमको एक और दूसरा जो स्थान है जिसको हम सीख सकते हैं वो ये है कि हमको इस बात को सीखना है, हमको इस बात को समझना है कि जहाँ पर परमेश्वर ने कलीसियाओं में हमको वहां पर रखा है और हमको वहां पर परमेश्वर से और कलीसियाई लोगों से एक समान प्रेम रखना है। All right. And the third thing is we need to bear witness to the Lord whenever the opportunity arises, whenever God gives us the opportunity. और तीसरी बात यह है मेरे प्रियो, जब कभी भी परमेश्वर हमको जो है अवसर देते हैं तो उस समय में हमको परमेश्वर के लिए एक गवाह के रूप में बनना है, एक सच्चे गवाह बनना है। Yeah, how can we do this? How can we love God and our family members equally? How can we live and serve God faithfully in the church? How can we bear witness when God gives us opportunity? How is that possible? मेरे प्रियो एक कैसे संभव हो सकता है कि हम अपने परिवारजनों को एक समान प्रेम रखें, हम कलीसिया में जो है विश्वास योग्यता के साथ में एक समान प्रेम रखें परमेश्वर को, और तीसरी बात हम कैसे परमेश्वर के एक सच्चे गवाह बन सकते हैं जब हमें अवसर मिलता है, ये कैसे संभव हो सकता है प्रियो? It is possible when the Lord God is central in our daily lives. मेरे प्रियो ये तभी हो सकता है जब हमारा प्रत्येक दिन के जीवन में परमेश्वर ही हमारा केंद्र बिंदु बने। It is possible when we spend every day with Him. ये संभव हो सकेगा यदि हम परमेश्वर के साथ हर एक व प्रत्येक दिन उसके साथ समय बिताएं। And it is possible when we walk with Him in our daily lives. मेरे प्रिय प्रत्येक दिन के जीवन में ये संभव हो पाएगा जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। That is the first thing that we can learn from this particular chapter. मेरे प्रियो यही वो पहली बात है इस अध्याय से हम पढ़ सकते हैं व सीखते हैं।
The first point is we are all going to die, but we must keep eternity in mind always. मेरे प्रियो, पहली बात हम यही है कि हम सभी लोग जानना है कि हम सभी लोग मरने वाले हैं, लेकिन हमारे मन में हमेशा वो अनंतकालीन जीवन को हमारे मन में हमेशा होना चाहिए। The second thing that we learn from this chapter of Deuteronomy 34 is that we can take comfort in the fact that God is sovereign over the time and manner of our death. मेरे प्रियो, दूसरी बात हम हमको ये बात सीखने को मिलती है कि हमको जो शांति मिलती है, बस सांत्वना मिलती है इस बात को जानकर कि हमारा परमेश्वर जिसको हम मानते हैं वो सर्वव्यापी है। वो परमेश्वर जो है सब पर सर्वाधिकारी परमेश्वर है। यहाँ तक कि हमारे मृत्यु के समय और किस रीति से होगा उस पर भी परमेश्वर अधिकार रखने वाला है। Let's read one verse from Psalm 139. प्रियो, आइए हम लोग एक आयत को पढ़ लेते हैं, भजन संहिता उसका 139 का 16 आयत। Yeah, verse 18, correct. Verse 16, sorry, verse 16. और हम 16वीं आयत को पढ़ लेते हैं। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। All right, thank you, brother. What is mentioned here and what we can very clearly understand, the time when we need to depart from this earth is written in a book. मेरे प्रियो, यहाँ पर इस क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस लिखा हुआ है, लिखे का मतलब ये है कि जब हम इस धरती पर से धरती को छोड़ करके जाएंगे, यहाँ पर वो शब्द, ये बात पहले से ही परमेश्वर की पुस्तक में लिखी हुई है। All right. Now, let's go back to Deuteronomy 34. The death of Moses, if you read, let's read verse 7. Deuteronomy 34, verse 7. We have read it. Let's read it once again. आइए हम लोग और एक बार फिर से पढ़ लेते हैं उस व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 34 अध्याय उसका 7वीं आयत को हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं उसका 7वीं आयत। मूसा अपने समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। Thank you, brother. The death of Moses was not because of any physical infirmity, of a sickness or disease. It is very clear here that he did not die because of that. मेरे प्रियो, आपको इस बात को यहाँ पर समझने के यहाँ पर मिलता है, क्या सीखते हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि मूसा की मृत्यु वो किसी शारीरिक कमजोरी के वजह से नहीं हुआ या कोई बीमारी के वजह से उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। Another thing that we understand from this, this chapter, when we read verses 5 and 6, is Moses knew his end when he came to this mountain. मेरे प्रियो, एक और बात, एक और सच्चाई हम यहाँ से सीख सकते हैं, वो ये है, जब वचन 5 और 6वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस बात को मूसा जानता था कि मेरा अंत आ गया है जब वो उस पहाड़ पर जाता है। Brothers and sisters, when we have faith in the grace of God, we will not be disturbed in our death like Moses. Moses knew he was going to die. Moses knew that God was taking him to the mountain to show him, and after that he's going to die. He knew that. Despite that, the scripture does not record anywhere that he was disturbed, he was sorrowing, he was anguished, nothing of that sort. He had faith in God's grace, and so he was able to face death. मेरे प्रियो, हम इस बात को भली भांति मूसा के जीवन से देखते हैं। हमारे जीवन में जो है हमको जो है परमेश्वर के उस अनुग्रह में विश्वास रखना बहुत आवश्यक है, विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हम मूसा के जीवन में देखते हैं कि मूसा के जीवन में एक ही बात को विशेषकर से हम देख पाएंगे, वो ये है कि परमेश्वर के अनुग्रह में मूसा विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। और हम पूरे यदि वचनों को पढ़ेंगे, आप अध्याय को पढ़ते हैं या मूसा के जीवन को पढ़ते हैं, तो कभी भी
कहीं भी हमको ऐसा लिखा नहीं मिलता कि मूसा निराश हो गया, मूसा हताश हो गया, मूसा दुखी होने लगा, मूसा जो है क्रोधित होने लगा। कहीं पर भी जो है वो घबरा गया, इस रीति से कहीं पर भी हमको लिखा हुआ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि जब उसकी मृत्यु, उसका अंत आया, तब भी वो नहीं घबराया। इसका मतलब साफ है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में उसका विश्वास था। इसीलिए मेरे प्रियो, ये बात मेरे और आपके जीवन में हो, तब हम किसी भी प्रकार के बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करेंगे बिना घबराए, बिना निराश व दुखी हुए। Apostle Paul, when he writes to the Corinthians, and he says, the Lord spoke to him and said, my grace is sufficient. And so, brothers and sisters, the grace of God is sufficient for us under any circumstances, like what we see here in the case of Moses, facing death, knowing very well, but yet he climbed up the mountain to see what God had in store for the children of Israel. मेरे प्रियो, हमें यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस के द्वारा भी हम इसी बात को पढ़ते हुए देखते हैं, कहते हुए देखते हैं कि वो कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ओ परमेश्वर का अनुग्रह। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो कुछ भी आता है, जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस सामना कर सका, मूसा सामना कर सका, हम भी उसी रीति से सामना कर पाएंगे। The next lesson that we learn from this chapter 34 of Deuteronomy is, even the greatest of spiritual leaders may die with disappointments and unanswered prayers. मेरे प्रियो, यहाँ पर एक और सीख हमको यहाँ से मिलती है कि एक जो अगुआ है, वो जो है एक इस निराशा के साथ में वो उसका अंत हो जाता है, मर जाता है, जिसकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिला हो। Now, we all know that Moses was not allowed to enter the promised land because he struck the rock when he was asked to speak to the rock. But what we read in verse 5 is that he was still the servant of the Lord. Although that was something he did against what God had asked him to do, yet he is still called as the servant of the Lord in verse 5. अब मेरे प्रियो, हम इस बात को सभी लोग भली भांति जानते हैं कि मूसा जो है उस वायदे किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाया, केवल उसका आंखों से दर्शन ही कर पाया था। लेकिन इसका कारण ये था कि मूसा ने जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जब परमेश्वर ने कहा था तो जा करके उस चट्टान से कहना, लेकिन उसने उस चट्टान को लाठी से मारा, जिसके कारण उस पर उसके बावजूद भी हम वचन 5 में यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा, परमेश्वर का दास बना रहा मूसा, फिर भी यद्यपि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। When this Holy Spirit records it in the scripture, every word, every letter is important. There is a purpose in everything which the Holy Spirit records in the word of God. मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जो वचनों को इसमें लिखता है वह इसमें रिकॉर्ड करते हैं, और इसमें लिखा हुआ होता है, हर एक सिंगल वर्ड्स का, हर एक छोटे से छोटे अक्षर का एक अर्थ होता है, एक महत्व होता है। It's possible when the Holy Spirit wrote or inspired the writer of Deuteronomy to have skipped the word, the servant of the Lord. It's possible. The verse could have read, so Moses died there in the land of Moab. It was very easy to have done that. But specifically, the Holy Spirit has inspired the writer of Deuteronomy to include the word, the servant of the Lord, under the context that we read in verse 34. How wonderful. मेरे प्रिय, ये कितनी अद्भुत बात है। ये सोचिए जरा, अंदाजा लगाइए कि यदि जो व्यवस्थित विवरण का जो लेखक है, वो व्यक्ति जो मूसा यहोवा का दास, वो शब्द को हटा करके वो साफ रीति से लिख देता, तब यहोवा के कहने के अनुसार मूसा ने मोआब में ये ऐसा किया, वो साफ रीति से लिख सकता था और वहां पर मोआब देश में मर गया। लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने विशेष उस शब्द को कि यहोवा का दास मूसा, उस शब्द को इस्तेमाल किया। मेरे प्रिय, कितनी अद्भुत बात है। That is the grace of God, brothers and sisters. मेरे प्रियो, यही वो परमेश्वर का अनुग्रह है। You see, the Lord graciously allows Moses to climb up the mountain and to view the promised land.
मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार मूसा जो है अब इस पहाड़ों पर जा करके वहां से उस कनान देश का दर्शन करने पाया, जिसको परमेश्वर ने इजरायलियों को देने के लिए वायदा किया था। Our God is a God of love, brothers and sisters. प्रियो भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर जो है वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। Our our God does not love us like the way we love others. मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है इस रीति से प्रेम नहीं करता जैसे लोग हमसे प्रेम करते हैं। Our love to the others are very conditional. If you do good, I will love you. Normally, that is the kind of love that we see in the world, but our God is not like that. We generally think of God like how we think about ourselves. मेरे प्रियो, हम हमारे इस वर्तमान जगत में हम इस बात को देखेंगे, लोग तभी प्रेम करते हैं जब यदि तुम मुझसे भलाई करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। एक शर्त का, एक स्वार्थ भरा प्रेम हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का निस्वार्थ प्रेम को हम देख सकते हैं। परमेश्वर हमसे जिस रीति से प्रेम नहीं करता, जिस रीति संसार के लोग हमसे प्रेम करते हैं। We also read in this particular verse that Moses was 120 years old when he climbed this mountain, and God gave Moses the strength to climb up this mountain. मेरे प्रियो, हम इस वाक्य को भी यहाँ पर पढ़ते हैं। इस वचन में हमने पढ़ा था कि जब मूसा की मृत्यु हुई, तब मूसा जो है 120 वर्ष का था जब वो उस पर्वत पर चढ़ा था, और इस पर्वत पर चढ़ने के लिए इतनी उम्र में वो मूसा को परमेश्वर ने शक्ति दिया ताकि वो उस पर्वत पर, उस पहाड़ पर जा सके। In verse 7, we don't read that Moses climbed with a walker, or did he wear any glasses to see the extent of that land which God had promised to give the children of Israel. मेरे प्रिय, इस बात को भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं कि मूसा ने जो है कोई बैसाखी नहीं लिया उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए, और ना ही उसने अपनी आंखों में कोई चश्मा पहना ताकि जिस स्थान को परमेश्वर दे रहा है उसको देखने के लिए। Now, Moses had two unanswered prayers. अभी मूसा के जीवन में जो है दो ऐसी प्रार्थनाएं जिसका उत्तर उसको नहीं मिला। Now, in Exodus chapter 33 and verse 18, we read that Moses speaks to the Lord and says, "Show me your glory." और यहाँ पर हम निर्गमन की पुस्तक उसका 33 का 18 जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पर मूसा की ये प्रार्थना है, वो वहां पर कहते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे अपनी महिमा दिखा। And also in Deuteronomy 3 and verse 25, we read that Moses speaks to the Lord and says, "Let me cross over and see the land." और यहाँ पर हम देखते हैं व्यवस्था विवरणी की पुस्तक उसका 3 का 25 में, जहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे आगे होकर के चला जाऊंगा ताकि उस स्थान को जो है मैं देख पाऊं। And we know when we read the scripture that both these prayers were answered. और इन बातों को जो है हम देखते हैं, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो इसका उत्तर व जवाब परमेश्वर ने मूसा को दिया। On the Transfiguration Mount, Moses and Elijah were there, and Moses and Elijah, they saw the glory of Jesus Christ. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था उस पर्वत पर, उस पहाड़ पर। वहां पर मूसा और एलिया ने आकर के उस परमेश्वर की महिमा को और प्रभु यीशु मसीह की महिमा को वहां उस पर्वत पर देखते हैं। And then here in this chapter, we are reading that Moses is standing on the mountain and God is showing him the promised land. और यहाँ पर हम इस वचन में अभी हमने पढ़ा था कि मूसा अभी इस पर्वत पर, पहाड़ पर खड़ा हुआ है और वहां से जो वायदे किया हुआ देश, कनान देश को वो देख पा रहा है अपनी आंखों से। Brothers and sisters, if there are any unanswered prayers at the time when we pass away from this world, our entry to heaven and the glory of Christ will make good all those unanswered prayers that we might have. मेरे प्रियो, यदि आप मेरे और आपके जीवन में जब कभी भी यदि कोई ऐसी प्रार्थना जिसका जवाब नहीं मिला है और हम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, तो हम स्वर्ग में जैसे ही प्रवेश करेंगे, वहां पर उस मसीह यीशु की महिमा उन प्रार्थनाओं को जो है वो अच्छा करके देंगे और उसका जवाब हमको वहां पर all the unanswered prayers that we might have, when we see the glory of Christ,
when we enter into the heavenly kingdom, when we pass away from this world, all those will be answered. मेरे प्रियो, जब हम इस संसार से होकर के गुजरेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर जब हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, वहां पर जो प्रार्थना हमारे अन्य जिनका जवाब नहीं मिला है, हमको वह उनका जवाब मिल पाएगा। Another thing, brothers and sisters, that we read from this chapter is the greatest of leaders will die, but God's program will go on. और एक और सच्चाई हम यहाँ से सीखते हैं, वो ये है कि परमेश्वर के महान अगुए जो है वो चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का कार्य फिर भी आगे को बढ़ता जाएगा। All right, let's read verse 4 in Deuteronomy 34. आइए हम लोग वचन 4 को पढ़ लेते हैं, 34 का 4, 34 का 4। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। Here you read that God says, I promised or I made a covenant with Abraham, and I am fulfilling that now. And you're able to see what I promised Abraham and Isaac. और मेरे प्रियो, अभी यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मूसा से कहते हैं कि जिस वायदा किया हुआ देश को देने के लिए मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था, वो अभी मैं तुझे दिखला रहा हूँ, और जिसको मैं तुम्हें देने के लिए देने वाला हूँ। You see, Abraham passed away, Isaac passed away, Jacob passed away, many leaders passed away until Moses, but God's word or promise or covenant never failed. He is now executing what he promised our forefather Abraham. मेरे प्रियो, अभी जो है हमारे जो उन इजरायलियों का जो पुरखा हैं अब्राहम और याकूब, उनको उन्होंने क्या वायदा किया था, उसको यहाँ पर मूसा को वो दिखा रहा है कि ये है वो जगह जो मैंने उनसे वायदा किया था। Brothers and sisters, God is faithful to राहुल his आयो नहीं है? promise. If God is ला faithful लेनो to तो फिर his न्याणी मोगल के स्कीम करा लिया हो नहीं तो खोरियो। God is faithful to his promise. We must always remember that. मेरे प्रियो, हमको इस बात में हमेशा एक बात का स्मरण रखना, याद रखना है कि परमेश्वर हमेशा जो उन्होंने वायदे किए हैं उनको पूरा करने में वो विश्वास योग्य हैं। Now in verse 9 of that same chapter we read that Moses laid his hand upon Joshua as the Lord had commanded him. और यहाँ पर इस वचन 9 में हम लोग 34वां अध्याय में 9 में हम इस बात को भी पढ़ते हैं, यहाँ पर जिस प्रकार से परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, मूसा यहोशू के सिर पर अपने हाथ को रखे थे। Now in Numbers 27 and verse 18 you read that the Lord commanded Moses to lay his hands on Joshua. He did exactly that. और जैसे कि गिनती की पुस्तक उसका 27 का 18 में वहां पर परमेश्वर ने कहा था कि तो अपने हाथों को यहोशू के ऊपर रखना, और उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू के हाथ पर रखे हो और उसी के अनुसार किया। When he obeyed the Lord and did that, now you find when Moses is about to die, you find his deputy Joshua prepared and ready to take on the role or the baton which is being passed from Moses to Joshua. मेरे प्रियो, अभी हम लोग यहाँ पर ऐसी अवस्था एक बन जाती है जहां पर जिस रीति से परमेश्वर ने कहा था मूसा को कि यहोशू पर हाथ रखना, और अभी जब मूसा जान जाता है कि मेरा अंत आ गया है, मुझे जाना है, तो मूसा जो है यहोशू के सिर पर हाथ रख करके वो विदा होता है। इसका मतलब यहोशू अभी जो मूसा की जिम्मेदारी थी, मूसा जो अगुआ था, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी यहोशू पर आ जाती है, और यहोशू अभी ऐसी अवस्था में है, वो एकदम से तैयार है उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उस जिम्मेदारी को आगे लेकर जाने के लिए। The lesson that we learn from this chapter, brothers and sisters, leaders will come and go, but God's Spirit is eternal. His promise is eternal, and they will always
complete what God has programmed for his people. मेरे प्रियो, अभी हम लोग यहाँ से क्या सीखते हैं? हम यहाँ से यही सीखते हैं कि परमेश्वर के महान दास अगुए लोग जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा वो है अनंतकालीन आत्मा है। परमेश्वर का शक्ति जो है, सामर्थ आत्मा जो है अनंतकालीन है, वो एक से लेकर दूसरे तक, और परमेश्वर का कार्य कभी भी वो रुकेगा नहीं, बाधित नहीं होगा। All right. Now, when he comes to the mountain, when God shows him the land, look at what all God shows Moses on that mount. मेरे प्रियो, जब मूसा जो है उस पहाड़ पर जाते हैं, तो परमेश्वर ने मूसा को क्या दिखाया? वहां से क्या क्या उसने देखा? Now, when we use a camera, or when you use a high definition camera or a normal cameras, even in the mobiles you have the normal photos, then you have videos, and there is also another option known as the panoramic view. Panoramic view is the whole view of the picture that is ahead of us. It will capture the whole site that is in front of you. और यदि आप जो है कैमरा चलाते हैं, यदि कैमरा में आप यदि कोई फोटो लेंगे, तो आप उसमें फोटो ले सकते हैं, आप उसमें सेल्फी ले सकते हैं, आप उसमें वीडियो बना सकते हैं। लेकिन कैमरा में एक और ऐसा एक फीचर आता है, वो है पैनोरमा। पैनोरमा मतलब आप यदि किसी चीज का एक आप फोटो लेना चाहते हैं, तो आप उसको घुमा करके एक तरफ से लेकर के जो पूरा जितना दृश्य है उसको वो कैद कर लेता है अपने अंदर, जिसको पैनोरमा कहते हैं। Exactly, Deepu, you said the right things. Now, so you see, the Lord is giving a panoramic view of the promised land to Moses. और अभी यहाँ पर वही शब्द हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि परमेश्वर अभी मूसा को जो वायदा किया हुआ देश का पूरा दृश्य, उसको वहां से जो यदि हम कहें तो पैनोरामिक जो दृश्य है, उसको यहाँ पर मूसा को दिखाता है परमेश्वर। Moses is able to see the Dead Sea. मूसा वहां से जो है मृत सागर को देख सका। Moses is able to see the Jordan River Valley. वो यर्दन नदी की जो है झील को वहां पर देख सका मूसा। Moses is able to see Jericho. यरीहो को मूसा वहां से देख सका। Moses is able to see Bethlehem. बैतलहम को मूसा वहां से देख सका। Moses was able to see the distant hills of Jerusalem. यरूशलेम की जो पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, उनको वहां से मूसा देख सका। Oh, what all the Lord was showing Moses as he promised. और मेरे प्रियो, जो बातें जो परमेश्वर ने वायदा किया था, वो सारी बातें जो है मूसा को वहां से दिखा रहा है परमेश्वर। Brothers and sisters, as I told you, Mount Nebo is in the range of Abarim, and Abarim is in the western part of Jordan. और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो नेबो का जो पर्वत है, वो यर्दन नदी से जो दक्षिण की ओर 820 मीटर ऊंचाई पर है। Now, this is the mount where Moses was taking a panoramic view of the promised land. और यहीं से मूसा जो है, जो पैनोरामिक जो दृश्य है, वहां से मूसा ले रहा था इस पर्वत पर चढ़ के। Now, the early Christians in those days, because of this reason, they made this place a place of pilgrimage. और उस समय के लोग जो है ज्यादातर वहां पर इस स्थान को जो है एक यात्रियों का एक स्थान है, जहां पर वो लोग दर्शन करने के लिए जाया करते थे। And the internet mentions that Bible scholars say the 3rd or 4th century, from Egypt, they built a small church at the peak of this mountain. और इतिहास इस बात को दर्शाता है कि 3 और 4 तीसरी और चौथी शताब्दी के दौरान इजिप्ट में वहां से एक छोटा सा कलीसिया इस पर्वतों के चोटी पर बनाया गया था। The 3rd or 4th century, the monks, which means the holy people from Egypt, they built a small church on the peaks of this mountain. और इतिहास इस बात को बताता है, 3री और 4थी शताब्दी में जो मॉन्क्स होते हैं, जो पवित्र लोग कहलाते हैं, वो लोगों ने वहां पर उसकी चोटी पर एक छोटा सा कलीसिया बनाया था। They created the church to commemorate the end of Moses' life on that mountain.
और उस पर्वत पर वहां पर मूसा की मृत्यु को दर्शाने के लिए, याद करने के लिए उस पर्वत पर जाकर के उन्होंने उस एक यादगार में, मूसा की मृत्यु की यादगार में वहां पर एक कलीसिया Some of बनाया। them even built a tomb of Moses. और कुछ कुछ लोगों ने तो वहां पर मूसा की जो है कब्रिस्तान को, कब्र को बनाया। Because the scripture mentions that no one knows till date where God buried Moses. मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को आज तक कोई नहीं जानता जब मूसा को जो वहां पर दफनाया गया था। All right. Now, the picture that you see here in the 5th or 6th century, this was excavated, and people found this church which is there in Mount Nebo. और मेरे प्रियो, ये जो खोजकर्ताओं ने वहां पर इस बात को पाया, जब उन्होंने खोज किया तो वहां पर ये जो कलीसिया है, चर्च है, भवन है, इसको जो है 3री और 4ठी शताब्दी में वहां के लोगों ने मूसा के यादगार में इसको बनाया था। Yeah, in AD 394, there was a woman pilgrim who was going to this place. She discovered this temple, and then it was excavated and then presented. What you see is a refurbished and prepared one, which was excavated from the 5th or 6th century when it was created. और मेरे प्रियो, वहां पर जो एक यात्री जो महिला थी, जो कम 394 एडी के दौरान वहां पर गई और उसने वहां पर इसको पाया, और इसको पाने के बाद में इसको और फिर लोगों ने शोध किया और सर्च करने के बाद में इसको खोज करके निकाला और इसको फिर प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया। History also says that under this church there were 6 tombs also that were found. और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि इस चर्च के अंदर 6 ऐसे कब्रिस्तान भी मिले जहां इस कलीसिया के अंदर मिले, चर्च के अंदर मिले थे। All right, looks like I will have to stop here. It's 9 o'clock. Let me stop here and continue. The last portion, which is a few important aspects, God willing, I'll cover it tomorrow. और अभी समय ऐसा लग रहा है कि ये समाप्त होने हो गया है और यहाँ पर मैं समाप्त करूंगा, और जो आखिरी इसका भाग है उसको हम, यदि परमेश्वर की इच्छा होगी, परमेश्वर अनुमति देंगे, तो हम कल इसको पूरा करेंगे। May God bless this study to all of us. परमेश्वर हमें इस वचन को, इस अध्ययन को आशीष करके दें। And thank you, Deepu, for your nice translation. God bless you. God bless you all, and thank you for this opportunity. Thank you very much, and we are really very I am very much thankful to the Lord, and we are really very privileged to learn the scripture. I studied in BTC College Kalisare, but the way you teach is really excellent, and I have never ever studied in this way the scriptures.